సరే రాజు ఓకే జోహార్ డాక్టర్ బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ today. It's a privilege. I request all of you to please sit. Article 17, which abolished untouchability. Dr. Ambedkar also made significant contributions to the Indian economy. I also request Rajkumar sir to welcome our Kommu Satyanarayan sir. National Commission Sri Kishore Makwana Garu, Honorable Secretary National Commission for SC Sri Srinivas Garu, respected ED Asset Manager, and Sri Srinul Kumar Director in NCSC, and senior ONGCs and my other brothers and sisters. On behalf of ONGC Rajahmundry Asset, a very warm and respectful welcome to National Commission for Scheduled Castes dignitaries today on the dais. Thank you, sir, for unveiling the Dr. Baba Saheb Ambedkar statue. Today is not just a ceremony. Today is not just the unveiling of a statue. Today is the unveiling of a living symbol of justice, equality, and human dignity. We stand here with immense pride and deep reverence as we unveil the statue of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar by our chief guest, Sri Kishore Makwana Garu and Sri Srinivas Garu. The great architect of modern India and fearless defender of human rights and the eternal voice of the voiceless. The statue is not merely made of bronze, it is made of struggle, sacrifice, intellect, and unbreakable courage. It represents a man who rose from the depth of social discrimination to the heights of the global respect. A man who provides the knowledge is the most powerful force on the earth. और ये बाबा साहब की यहाँ जो प्रतिमा है वो एक केवल प्रतिमा नहीं है, एक स्टैच्यू नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर एक ऐसी वैश्विक प्रतिभा है, एक सूर्य के समान एक तेजस्वी, एक बौद्धिक प्रतिभा है। हम सब जानते हैं कि पूरे दुनिया में महात्मा गांधी, खास करके अमेरिका में स्वामी विवेकानंद काफी पॉपुलर है, मगर विश्व की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में केवल एक ही महापुरुष की प्रतिमा है और वो है बाबा साहब अम्बेडकर जी। और एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि यह प्रतिमा वो दलितों के नेता थे इसलिए नहीं है, ये प्रतिमा है एक वैश्विक बौद्धिक प्रतिभा के कारण है। वो नॉलेज और पावर थे इसलिए ये प्रतिमा है। ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपके अंदर बौद्धिक प्रतिभा है, तेजस्विता है, ओजस्विता है, तो दुनिया में एक अनुसूचित जाति में जन्मे व्यक्ति की भी प्रतिमा वैश्विक स्तर पर प्रस्थापित होती है। ये हम सब ने देखा है। और
बाबा साहब आम्बेडकर का जब हम पूरा जीवन पढ़ते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि बाबा साहब आम्बेडकर का जो पूरा जीवन है, ये पूरा जीवन हमें दो बातों में केंद्रित होता हुआ दिखाई देता है। पहला है कि समाज का जो शोषित, पीड़ित और जिनको शताब्दियों से न्याय से वंचित कर दिया था, ऐसे समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और दूसरा, उनका जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था और वो है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र हित सर्वोपरि, देश पहला। ये बाबा साहब आम्बेडकर का जीवन हमें प्रेरणा देता है। और बाबा साहब आम्बेडकर मानते थे कि भारत की जो भी समस्या है, ये समस्या सामाजिक एकता, सामाजिक समता, सामाजिक समरसता, सामाजिक एकत्व और भातृभाव के आधार पर ही भारत की समस्या का निदान होगा। ये बाबा साहब आम्बेडकर मानते थे। और इसीलिए उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब थीसिस लिखा तब उन्होंने भारत की जो भी समस्या थी उसका विश्लेषण भी किया। उन्होंने ऐसा ही उन्होंने एक थीसिस नहीं लिख दिया। बाबा साहब आम्बेडकर लिखते हैं कि भारत में रहने वाले प्रत्येक भारतीय के शरीर के अंदर एक ही रक्त है, सभी के अंदर एक ही लहू है, एक ही ब्लड है। सांस्कृतिक स्तर पर, कल्चर के स्तर पर भारत एक है, मगर सामाजिक स्तर पर भारत एक नहीं है। और जो देश, जो राष्ट्र सामाजिक स्तर पर एक नहीं होता, वो देश गुलामी की जंजीरों में बहुत जल्दी जकड़ जाता है। और बाबा साहब आम्बेडकर ने विश्लेषण किया कि भारत की जो 1000 वर्ष की जो गुलामी हुई भारत, तो उसका एकमात्र कारण था भारत सामाजिक स्तर पर एक नहीं था। यहां जात जात में बटा हुआ भारत था। और इसीलिए ये जो विदेशी लोग आए, ये विदेशी लोगों ने भारत को गुलाम बना दिया। और इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर चाहते थे कि भारत एक होना चाहिए, सामाजिक स्तर पर भारत एक होना चाहिए। जब उन्होंने दुनिया भर की डिग्रियां लेकर भारत आए, उसके बाद बाबा साहब आम्बेडकर ने एक मैगजीन प्रारंभ किया था, मूक नायक, 1920 में। बाबा साहब आम्बेडकर जनवरी 2020 के मूक नायक के इश्यू में लिखते हैं कि भारत एक नाव है, मतलब एक, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में नौका, बोट। हाँ। Everyone is invited for lunch at ONGC canteen. Thank you.